हेलो गाइस, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं। जैसे मैं आजकल आपके लिए वीडियो बना रहा हूं सिंगल फेज पे, ठीक है। तो सिंगल फेज से ही रिलेटेड है आपकी जो मोटर होती है ना, सिंगल फेज मोटर, कौन सी, सैडेड पोर्ट वाली, ठीक है। तो उसके बारे में आज हम कुछ बेसिक देखते हैं, यानी इसके बारे में, इसकी वर्किंग को देखते हैं, ठीक है। तो आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, थोड़ा टेढ़ा सा बना है, मगर क्या है, ये एक आपकी सैडेड पोल मोटर है, ठीक है, जिसमें हमने 4 पोल यूज कर रखे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 पोल, ठीक है। तो ये 4 पोल आपके हैं, ये सैलिएंट टाइप के आपके पोल हैं, ठीक है। सैलिएंट, जो आपके सैलिएंट पोल होते हैं ना, उस टाइप के सैलिएंट वाले क्या होते हैं, आगे से ऐसे, ठीक है। तो उस तरीके के हैं ये आपके पोल, इसमें यूज करके हमने। जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा सैडेड पोल, तो सैडेड पोल का मतलब होता है कि जो एक आपको दिख रहा होगा, इसके पोल ना आगे से कटे हैं, देखो कुछ हिस्सा इसका इस तरीके से है, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो आपको दिख रहे हैं ना डॉट डॉट, ये हमने रिंग यूज कर रखी, कॉपर की रिंग है ये, ठीक है। कॉपर की आपकी ये रिंग है, तो ये आपकी इसी को हम बोलते हैं सैडेड रिंग। तो ये हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। और ये सारे आपके पोलों के फेस में होगा और इस तरीके से कटा होगा। 1/3 हिस्सा यानी 1/3 हिस्से में ये लगा होता है, ठीक है। यानी 1/3 हिस्से पे आपका ये जो कॉपर की रिंग होती है ये लगी होती है, ये, ठीक। और बाकी तो आपको पता है, यहाँ से सिंगल फेज सप्लाई जा रही है, ये पोल है, इनमें ये फील्ड वाइंडिंग कर रखी है आपकी, ठीक है। बीच में आपका रोटर है, ठीक है। स्क्वायरल केज टाइप का रोटर होता है ये, ठीक है। स्क्वायरल केज आपको पता होगा कैसा होता है, जिसमें ऐसे बार कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो वो स्क्वायरल केज आपका रोटर होता है। अब हम इसके देखते हैं वर्किंग। वर्किंग को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो आपकी जो मोटर है वो सिंगल फेज सप्लाई वाली है, ठीक है। तो सिंगल फेज में हमें क्या चाहिए होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना पड़ता है। अगर सिंगल फेज मोटर को अगर हमें सेल्फ स्टार्टिंग बनाना है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे रोटेटिंग बनाना पड़ता है, ठीक है। मगर सिंगल फेज के कारण रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम अलग अलग प्रोसेस करते हैं। इससे पहले वाली जितनी भी हमने मोटर पढ़ी थी उनमें हमने क्या करता, सिंगल फेज के लिए डबल वाइंडिंग यूज कर दी थी, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक रनिंग वाइंडिंग। मगर यहाँ पे हमने 2 वाइंडिंग नहीं यूज करी, हमने क्या करा, यहाँ पे कॉपर की रिंग यूज करी है, ठीक है, जिसे हम सैडेड कॉइल बोलते हैं। ये हम जो पोल के 1/3 हिस्से पे हम इसको लगा देते हैं, ठीक है। तो अब इसकी वर्किंग देखते हैं। तो आपको पता है सिंगल फेज सप्लाई किस तरीके से चलती है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये करंट आपकी स्टार्टिंग में बढ़ती है, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू के पे जाने के बाद ये घट जाती है, ठीक है। एसी करंट आपकी ऐसी होती है। तो इसी पे डिपेंड होता है आपका ये, ठीक है। हमें क्या करना है, मैंने जैसे अभी बताया कि हमें मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट कराना है, तभी जाके आपका रोटर पे एक टॉर्क जनरेट होगा, तभी ये आपका रोटेट करेगा, ठीक है। तो जब आपका फ्लक्स आपका रोटेट करेगा, तभी आपका, जब ये फ्लक्स है ना, ये जो ये फ्लक्स आपको डॉट डॉट लाइन से दिख रहा होगा, ये फ्लक्स जब आपका रोटेट करेगा ऐसे ऐसे, ठीक है, तभी आपका क्या है, ये रोटर पे टॉर्क लगाएगा और रोटर भी आपका घूमेगा, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि कैसे इसके फील्ड को हम रोटेट कराते हैं। तो मैंने अभी बताया जो एसी करंट होती है स्टार्टिंग में बढ़ती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बढ़ती है तो क्या होता है, जो आपका ये पोल दिख रहा है, ठीक है, तो पोल में क्या होता है, ये जो क्वाइल होती है आपकी सैडेड क्वाइल, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो जो ज्यादा करंट होती है वो सैडेड क्वाइल से जाती है आपकी, ठीक है। और जो ये मेन पोल है इससे आपकी कम करंट जाती है, ठीक है। कहने का मतलब है सैडेड कॉइल से ज्यादा करंट जाती है, तो क्या करता है, सैडेड कॉइल क्या होता है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये जो है देखो, यहाँ पे 2 मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे आपके। एक तो ये जो मेन पोल बना रहा है, ठीक है, ये जो पोल मैंने आपको बनाया है ये, ठीक है, सपोज ये एन पोल है, ठीक है। तो ये एक पोल, एक तो मैग्नेटिक फील्ड ये पोल बनाएगा आपका, और एक मैग्नेटिक फील्ड आपका सैडेड रिंग वाले बनाएगी, ठीक है। तो इस केस में जब आपकी करंट बढ़ती है तो सैडेड कॉइल का रेजिस्टेंस कम होने के कारण इसमें करंट ज्यादा होता है। तो सैडेड कॉइल में करंट ज्यादा होने के कारण क्या होता है, फ्लक्स जो होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो फ्लक्स ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, मेन जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसको अपोज करेगा, ठीक है। लेंज लॉ के अनुसार क्या होता है, जिसके कारण जो फ्लक्स इंड्यूस होता है उसी का विरोध करता है, ठीक है। तो ये जो कॉइल होगी आपकी, ये क्या करेगी, इसका अपोज करेगी। तो आपको दिख रहा होगा, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो ये फील्ड है ना, कुछ इस तरीके से बैंड है, ये कॉइल के ऊपर से नहीं जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कॉइल के ऊपर से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं जा रहा है, क्योंकि ये जो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है उसमें फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण ये जो है आपका ये बैंड हो जा रहा है, ये कुछ इस तरीके से इधर की तरफ, ठीक है, इधर की तरफ, फिर नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये था आपका जब करंट आपकी ऊपर बढ़ती है, ठीक है, मैक्सिमम के लिए जाती है। आया समझ में, ये जो आपका कॉइल है ये क्या कर रही है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड है उसमें फोर्स लगा रही है और उसको बैंड कर दिया उसने इस तरीके से, ठीक है। इस केस में आपकी सैडेड कॉइल के ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड आपके नहीं जा रहा है, ठीक है।
सेकंड केस कब आता है, जब आपका करंट यहाँ से नीचे धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाता है, ठीक है। नहीं, सेकंड केस आपका आता है जब ये मैक्सिमम कंडीशन पे। तो मैक्सिमम कंडीशन में क्या होता है, आपका जो सैडेड कॉइल पे जो करंट होता है, ठीक है, और जो ये पोल पे करंट है वो सेम हो जाता है आपका, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पे जाके थोड़ी देर क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जाएगी बढ़ेगी बढ़ेगी और इस पॉइंट में जाके जीरो होगी ना। तो उस केस में आपका जो टोटल करंट होता है वो सेम होता है, ठीक है, यानी चाहे वो कॉइल होगी चाहे ये, तो इन दोनों केस में आपका करंट सेम होगा, या आप जीरो बोल सकते हैं। तो उस केस में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या हो जाएगा, इधर भी होगा, यानी जो पहले यहाँ पे बैंड हो गया था वो सीधा आ जाएगा, यानी कॉइल के ऊपर से भी जाएगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा था पहले मैग्नेटिक फील्ड आपका केवल यहाँ तक था, अब वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक आ गया, आगे तक, ठीक है। जो थर्ड केस देखेंगे हम उसमें ये फिर और आगे आ जाएगा, यानी आपका मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा इस साइड आ रहा है, पहले इसमें थोड़ा सा इधर गया, ठीक है, ठीक है, और फिर इस वाले में और घूम गया ये, यानी ये थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट हो रहा है। अभी हम नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे। तो थर्ड केस में आपको क्या दिख रहा है, जैसे ही आपका करंट यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे क्या होगा, वो जीरो होगा, ठीक है, यानी जब वो डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा आपका करंट, उस केस में आपका क्या होगा, ये जो साइडेड कॉइल है इसमें करंट कम हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है तो करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा तो फ्लक्स भी आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जो आपकी कॉइल हो ना, ये साइडेड कॉइल, इसका फ्लक्स कम हो जाता है और मेन मैग्नेटिक जो ये फ्लक्स है ये ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये ज्यादा हो जाने के कारण क्या करेगा, ये जो आपका फ्लक्स है सारा इस साइड बैंड हो जाएगा, किसके ऊपर, कॉइल के ऊपर, जो साइडेड रिंग वाली कॉइल है इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा ये कुछ इस तरीके से आ रहा और फिर ऐसे बैंड हो जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे नीचे आ रहा फिर इस तरीके से बैंड हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में आपका जो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, साइडेड कॉइल के ऊपर होता है, ठीक है। तो आपको दिख रहा था पहले स्टार्टिंग में यहाँ ज्यादा था, फिर पूरे में आ गया था, अब की बार ये इधर ज्यादा हो गया, यानी आपका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये ऐसे 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 आगे चलता रहेगा और आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एक रोटेटिंग टाइप का बन जाएगा, यानी ये घूमता रहेगा, ऐसे धीरे धीरे आगे की तरफ चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है। तो आगे की तरफ चलता रहेगा तो ऐसे चलता रहेगा और ये क्या करेगा, रोटर पे फोर्स लगाएगा, टॉर्क लगाएगा। तो आपको पता है टॉर्क के कारण क्या होगा, ये आपका रोटर क्या हो जाएगा, घूमने लग जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, रोटर घुमाना है, किसकी हेल्प से, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से। पहले हमने जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको घुमा लिया, ठीक है, और उसके लिए हमने यूज करी है कॉपर रिंग, ठीक है, साइडेड रिंग जो है उसके कारण हमने इसको क्या करा, घुमाया है, ठीक है। तो आई होप आपको इस साइडेड जो मोटर थी वो कुछ थोड़ा समझ में आई होगा। तो थैंक यू।